हेलो ट्रेडर्स, ताहिर यूनस हेयर। वेलकम इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो ये सेशन, ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। आपको एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं। अपना एक ट्रेडिंग का बहुत आजमूदा और पावरफुल एज आपसे एक शेयर करने जा रहा हूं। होपफुली स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी मेरी। इस वक्त आपको स्क्रीन पे दो टूल्स नजर आ रहे हैं। यहां पे आपको वेव नजर आ रही है, ठीक है, कि जो कि हर अप या डाउन वेव को मेजर करके उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आपको विजिबल किया जा रहा है। यानी कि हर छोटे से छोटे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए ये हमारा एक टूल है, वेव चार्ट इंडेक्स, जिसकी मदद से हम सिर्फ विजुअली इसे देखने के लिए हमने ये लगाया है। उसके नीचे उस वेव में कितने बायर्स बाइंग कर रहे हैं, कितने सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की कैलकुलेशन हमें नजर आ रही है। ये जो ग्रीन एंड रेड आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई को शो कर रहे हैं। ये अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये आपको बाइंग एंड सेलिंग को शो कर रहे हैं, ये बॉक्सेस। अगर वेव अप है, यानी कि अगर अपसाइड मूव है और उसके नीचे ग्रीन कलर का आपको बॉक्स नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है उस वेव के अंदर, उस अपसाइड मूव के अंदर डिमांड है। कितनी डिमांड है? जितनी उस बॉक्स की हाइट है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह डाउन मूव के अंदर, डाउन वेव के अंदर, उसके नीचे जो बॉक्स आपको रेड कलर का बॉक्स है, वो आपको शो कर रहा है कि उस डाउन मूव में, उस डाउन वेव में, उसमें सेलर्स कितने हैं और उसमें सप्लाई कितनी आ रही है। कितनी आ रही है, उसकी जो बॉक्स की हाइट है वो आपको सप्लाई की मेजरमेंट शो कर रही है। उसके अलावा दो कलर्स आपको और नजर आ रहे होंगे। ये बहुत आसान स्ट्रेटेजी है और बहुत मैं एक्साइटेड हूं आपसे शेयर करने के लिए। इसे मुकम्मल तवज्जो से समझिएगा। दो कलर्स आपको और नजर आ रहे हैं, एक येलो कलर और एक ब्लू कलर। येलो कलर इंडिकेट करता है अगर अप मूव है, अप साइड वेव है, और उस अप साइड वेव में अगर डिमांड की बजाय, बाइंग की बजाय, अगर उस अप साइड वेव में सेलर्स सेल कर रहे हैं, सादा लफ्जों में अगर कहूं तो स्मार्ट मनी अगर सेल कर रही है, उसमें इंस्टीट्यूट्स अगर सेल कर रहे हैं, तो वो उसमें डिमांड नहीं है। उसमें आपको येलो कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि उस अप मूव में, अप वेव में डिमांड की बजाय सप्लाई है। सप्लाई का मतलब है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो प्राइस किसी भी वक्त रिजेक्ट हो सकती है, रिवर्सल अख्तियार कर सकती है। इसी तरह ब्लू बॉक्स में कि प्राइस अगर नीचे आ रही है, डाउन मूव में, डाउन वेव में, उसमें सप्लाई की बजाय अगर उस डाउन मूव में सिस्टम ये डिटेक्ट करता है कि डिमांड है उस डाउन मूव में, यानी कि नीचे से रिवर्सल के चांसेस, तो वो आपको ब्लू कलर में यहां पर इंडिकेट की जा रही है। पहले ये सारे डेटा पॉइंट समझिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी की तरफ आते हैं। उसके बाद आपको ये जो हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम, ये हर इंडिविजुअल कैंडल की डिमांड एंड सप्लाई को शो कर रहा है इन अ क्यूमुलेटिव वे। इसकी एक प्रॉपर लेंथ है, सेटिंग्स हैं टूल्स के अंदर, वो आपको थोड़ी देर में मैं इसकी गाइड करता हूं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कनेक्टेड डाटा फीड्स। इस टूल के अंदर, इस पावरफुल टूल के अंदर आपके पास ऑप्शन है अप टू 7 डिफरेंट डाटा फीड से डाटा लेने की। मजीद अगर आसान लफ्जों में कहूं तो 7 मुख्तलिफ ब्रोकर्स से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट है।
वॉल्यूम पर, डिमांड पर, सप्लाई पे, आप किसी एक ब्रोकर की डाटा फीड पे आप इन्हेसार नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, लीवरेज है यूं समझें, अप टू 7 डिफरेंट डाटा फीड्स को कनेक्ट करने की। अभी इस वक्त 3 डाटा फीड्स मैंने कनेक्ट की हुई हैं, आप अपनी मर्जी से, इसमें आपके पास ऑप्शन है टूल के अंदर, आप डिफरेंट डाटा फीड्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहां पर आपके पास ऑप्शन है डाटा फीड्स कनेक्ट करने की। ओके, तो मोस्ट रीसेंट सिनेरियो देखते हैं। ये देखिए, ये अपसाइड मूव, यहां पे नॉर्मल डिमांड आ रही थी अपसाइड मूव में, डाउनसाइड मूव सप्लाई आ रही थी, फिर अपसाइड मूव डिमांड आ रही थी। लेकिन यहां पे आप देखिए डाउनसाइड मूव में सप्लाई आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे डाउनसाइड मूव में बजाय सप्लाई के हमें यहां पे सिस्टम ने इंडिकेट किया है कि यहां पर डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। अगर आप हिस्टोग्राम पे देखें, ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, तो यहां पर भी हमें डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये देखें, ये इस लेवल से कितनी खूबसूरती से प्राइस ने रिजेक्ट किया है, बजाय प्राइस रिजेक्ट हुई है। इसके बाद ये देखें, ये नेक्स्ट ये मूव है, ये अपसाइड मूव है, तो यहां पर डिमांड आनी चाहिए थी, लेकिन एक सारे अपसाइड मूव में, इस सारे पॉजिटिव मूव में डिमांड की बजाय सिस्टम हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर सप्लाई है। सप्लाई से मुराद है कि रिजेक्ट होगी प्राइस, और हमें यहां पे प्राइस की रिजेक्शन होती हुई नजर आई है। नेक्स्ट अप मूव में फिर हमें देखें, यहां पे फिर दोबारा सप्लाई, डिमांड की बजाय हमें सप्लाई नजर आई है, और प्राइस यहां से फिर रिजेक्ट हो रही है। अब इस डाउनसाइड मूव में, ये नॉर्मल मूव है, यहां पर हमें डाउनसाइड मूव है, तो यहां पर हमें सप्लाई आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इस प्राइस इस लेवल तक पहुंचते हुए यहां पर हमें अगर दोबारा यहां पे अपसाइड मूव मिलता है और अपसाइड मूव में हमें सप्लाई नजर आती है, तो यहां पर हम एक दोबारा से एंट्री ले सकते हैं सेल की। यहां पर रिजेक्शन के चांसेस हमें क्लियर नजर आएंगे। याद रहे कि ये ओनली 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओनली 1 मिनट, जहां पर आपको इस तरह के 20 सिनेरियोज मिलते हैं डेली बेस पे, जिससे आप बहुत एक नेक्स्ट लेवल पर जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं हिस्टोरिकल डाटा से आपको कुछ इसमें पॉइंट्स दिखाता हूं। ये मोस्ट रीसेंट चार्ट है, आज 21 जून 2024, और ये मोस्ट रीसेंट चार्ट है आपके सामने। यहां पर देखिए, ये डाउन मूव, अप मूव, इस अप मूव में डिमांड आनी चाहिए थी, यहां पर ग्रीन कलर में हमें शो होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर डिमांड की बजाय हमें इस अप मूव में सप्लाई नजर आ रही है। और उसके बाद देखिए प्राइस ड्रास्टिकली यहां पर हमें एक स्कैल्पिंग एंट्री मिली है। कितने पॉइंट्स की? ऑलमोस्ट आप इसे तकरीबन 15 से 20 पिप, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 से 20 पिप आप अगर ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, लेट्स सी। ये देखिए यहां पर अगेन, ये देखिए डाउनसाइड मूव है। इस डाउनसाइड मूव में सप्लाई की बजाय हमें यहां पर डिमांड इंडिकेट हो रही है। वो कि बहुत थोड़ी डिमांड है, लेकिन उसने प्राइस को देखिए इस लेवल से, एक तो लेवल भी है ना, ये देखिए एक प्राइस यहां पे जिगजैग कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। तो उस कंसोलिडेशन में आपके पास यहां पर प्राइस जब नीचे आ रही है, तो आपके पास एक लीवरेज है, आपके पास एक एज है। वो डाटा आपको नजर आ रहा है जो अदर ट्रेडर्स नहीं देख पा रहे, जिसकी बिना पे आप एक कॉन्फिडेंटली, एक कॉन्फिडेंस के साथ यहां से आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। और ये देखिए उसके बाद प्राइस कितना मूव किया, आराम से 20, 25, 30 पिप्स आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ग्रैब कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां पर बल्कि मैंने मेंशन भी किया है, ये देखिए ये अपसाइड मूव है। अपसाइड मूव में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने क्या देखना है अपसाइड मूव में? डिमांड, लेकिन डिमांड नहीं है। बेसिकली ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है, एक रिवर्सल अप्रोच है। आप मार्केट के पीक पॉइंट्स या जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो,
इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस बना रही है, तो आप उन इक्वल हाइज और लॉस के ऊपर आप रिवर्सल एंट्रीज फाइंड करते हैं, तुक्के की मदद से नहीं, डाटा की मदद से, जो आपको डाटा कह रहा होता है। यहां पे इस अप मूव में नॉर्मली डिमांड आनी चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं, यहां पर हमें सप्लाई मिली है। तो इसका सप्लाई मिली है तो इसका मतलब है कि यहां पर हम क्विक एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं 15, 20, 25 पिप्स के लिए, और जो कि हमें क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद फिर अगेन जाएं पीछे, ये देखें, ये एक अगेन स्विंग लेवल है, ये डाउन मूव, डाउन वेव, और इस डाउन वेव में हमें ये देखिए बहुत बड़ी तादाद में हमें सप्लाई डिमांड नजर आ रही है। हालांकि इस डाउन मूव में हमें सप्लाई नजर आनी चाहिए थी, लेकिन इस डाउन मूव में हमें नजर आ रहा है कि यहां पे प्राइस नीचे तो आ रही है, लेकिन यहां पर नीचे बायर्स उसे एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, बायर्स की एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, अपने डिमांड शो कर रहे हैं, और वो डिमांड जो हिडन डिमांड है, इसे हिडन डिमांड आप कह सकते हैं, एक्चुअली दिस इज हिडन डिमांड। तो इस हिडन डिमांड, हम नीचे जाती हुई प्राइस में हिडन डिमांड को हम इन टूल्स की मदद से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसकी मदद से हम अपने एंट्री डिसीजन ले रहे हैं। इसी तरह ये देखिए इस डाउन मूव में अगेन हमें ये देखें, नीचे सप्लाई की बजाय डिमांड नजर आई है, और देखें प्राइस ड्रास्टिकली उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है स्कैल्प एंट्रीज के लिए। आप 1 मिनट पे हैं तो ऑब्वियसली आप स्कैल्पिंग ही करेंगे ना। 1 मिनट पे आप, ये तो नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बैठेंगे 1 मिनट के ऊपर। इसी तरह आप 15 मिनट पे चले जाएं, 4 आवर पे चले जाएं, 1 आवर 4 आवर डेली पे, तो आप इस पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस सिस्टम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन यहां पे देखिए, अगेन हमें एक स्विंग मिला। तो इस सिस्टम की मदद से इफ यू आर अ स्कैल्पर तो बहुत बढ़िया अंदाज में आप, ये देखिए कितनी खूबसूरती से, ये देखें ये अप मूव है, और इस अप मूव में सिस्टम हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे सप्लाई है, सप्लाई है। अगर आप मूव में, तो हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और प्राइस ने हमें रिजेक्शन दी है। पीछे आए, ये देखिए इस डाउन मूव में, यहां से इस डाउन मूव में सप्लाई की बजाय हमें यहां पे डिमांड नजर आ रही है। क्या मतलब है? रिजेक्शन। देखें प्राइस कितनी खूबसूरती से यहां पर रिजेक्शन दी है। और मजीद पीछे आए, ये देखिए ये कितना बड़ा मूव है, डाउन मूव। ये देखिए यहां से यहां तक प्राइस नीचे आई, लेकिन इसमें सप्लाई हमें नजर नहीं आ रही, डिमांड नजर आ रही है। ऑब्वियसली डाउन मूव में अगर हमें सप्लाई नजर नहीं आ रही, डिमांड नजर आ रही है, तो हम रिजेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें सिर्फ हमने 2 टूल्स यूज किए हैं। इसके अंदर अभी हमने क्यूमुलेटिव एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इंडेक्स या अदर हमारे जो टूल्स हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं किए। तो इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। इन पर आप अलर्ट्स भी लगा सकते हैं कि जब मार्केट में डिमांड आ रही है, अप मूव में सप्लाई आ रही है, तो आपको अलर्ट मिल जाए। डाउन मूव में अगर आपके पास डिमांड आ रही है, यानी कि आपके पास रिवर्सल एंट्रीज के लिए आप यहां पे अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये नीचे ये पॉजिटिव, पी से मुराद पॉजिटिव, एन से मुराद नेगेटिव। पॉजिटिव मीन कि मार्केट के चांसेस हैं पॉजिटिव जाने में, एन से मुराद नेगेटिव, इनके मार्केट के चांस हैं नेगेटिव जाने के लिए। तो आप यहां पर आप अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल टूल। जो हमारे वीसी टूल्स हैं, ऑल टू ऑल अपडेट्स हो रहे हैं। ये टूल है जो कि पिछले चंद महीनों से मैं यूज कर रहा हूं, और कम्युनिटी के पास नहीं है। बहुत चंद मेंबर्स के साथ ये शेयर किया है, लेकिन अभी ये टूल्स मैं शेयर करने जा रहा हूं जो हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स हैं वीसी टूल्स के, उनके साथ एज ए अर्ली एक्सेस। जो हमारे अदर कम्युनिटी है ईयरली पैकेजेस और क्वार्टरली प्लान्स के साथ, उनके पास ये टूल्स में भी चंद हफ्तों में या 1-1.5 महीने में उनके पास भी ये टूल अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एज ए अर्ली एक्सेस जो हमारे प्रीमियम वीआईपी मेंबर्स हैं, दिस टूल इज अवेलेबल ओनली फॉर दैट मेंबर्स। अभी मैं आपको एक रिजल्ट शेयर करवाने जा रहा हूं
अपने एक रीसेंट स्टूडेंट के, जिसके साथ मैंने ये स्ट्रेटजी शेयर की और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे वो उसके रिजल्ट शेयर करने के लिए। होपफुली आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये एक न्यूबी ट्रेडर हैं, पिछले कुछ चंद महीनों से ट्रेड कर रहे हैं वीसी टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इनके साथ मैंने स्ट्रेटजी शेयर की तकरीबन ये 15-20 दिन पहले, और इनको मैंने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट इनको सिखाई कि आपने 0.01 से ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो 0.01 के साथ सिर्फ ये स्ट्रेटजी यूज करते हुए आप इनका देखिए कि $136 इन्होंने प्रॉफिट बना लिया तकरीबन पिछले 15-20 दिनों में, सिर्फ 0.01 से। 15-20 दिन नहीं बल्कि ये मे भी 8-10 दिन हो, क्योंकि पीछे ईद की 4-5 छुट्टियां रही हैं, हफ्ता इतवार निकाल दें अगर तो ये तकरीबन 8-10 दिन बनते हैं। 0.01 की ट्रेड से $1100 का डिपॉजिट है और पिछले तकरीबन 8-10 दिनों में ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नो डाउट इनके स्टॉप लॉस भी हिट हैं, ये देखें आप, लॉसेस भी हैं, लेकिन 100 में से अगर 150 में से आपकी 15-20 ट्रेड्स लॉस में हैं तो इट्स नॉट अ बैड ट्रैक रिकॉर्ड, ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अगर आपके 150-200 में से 15-20-30 ट्रेड्स लॉस में हैं तो अगर आप भी इसी तरह प्रॉपर रूल्स बेस अगर ट्रेडिंग करते हैं, डाटा की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं जो आपको डाटा कह रहा है। अभी मैंने आपसे सिर्फ एक टूल, जो अभी लेटेस्ट टूल है वीसी का, उसका मैंने एक टूल की आपको पावर शो की है, वो भी सिर्फ 3 डाटा फीड्स के साथ। अगर इसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें, आपने 1 मिनट भी खोला है, आपने 5 मिनट भी, 15 मिनट भी, वो मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा सोन। हम प्लान कर रहे हैं डेली बेस पे लाइव आने की, जिसमें हम लाइव ट्रेड करेंगे, जिसमें आपको सीखने का भी मौका मिलेगा कि कैसे जो खौफ है आपके ऊपर तारी मार्केट के लॉस हो जाएगा, हम ट्रेड लेंगे बाय की तो सेल में जाएगी और सेल की लेंगे तो बाय में जाएगी, वो खौफ आप कैसे उतार सकते हैं। आपका वो खौफ उतारने के लिए हम सोन कंडक्ट करने जा रहे हैं डेली बेस पे लाइव सेशन, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4-4:30 बजे हम शुरू किया करेंगे शाम को। अर्ली यूएस सेशन से लेके ऑलमोस्ट लेट यूएस सेशन तक 8:30-9 बजे तक, 10 बजे तक तकरीबन 4-5 घंटे की लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी, जिसमें हम इंट्राडे ज़्यादातर स्कैल्पिंग एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश किया करेंगे मेजर पेयर्स के ऊपर, गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जेपीवाई में भी क्रिप्टोज भी उसमें हों, कुछ उसमें स्टॉक्स भी शामिल करेंगे। तो जब बार बार एक ट्रेडर लॉस करता है ना, अपने अकाउंट वॉश करता है बैक टू बैक, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो लूज हो जाता है। तो उसको उसकी बहाली के लिए कैसे वो कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता है, जब आपके मल्टीपल ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाती हैं। वरना आपको एक वक्त ऐसा आता है आपको मार्केट से डर लगना शुरू हो जाता है, और ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं मेरी कम्युनिटी में जो कि मार्केट से डरते हैं। लेट्स सी ये भी रियल टाइम में मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, ये रियल टाइम में मार्केट में प्राइस ये देखें नीचे आ रही है, लेकिन इस नीचे आती हुई प्राइस में यहां पे सेलर्स नहीं है, यहां पे नीचे डिमांड शो हो रही है हमें, ठीक है। ये वीडियो अभी लंबी हो जाएगी अगर हमने एंट्रीज की तलाश में मैं अगर बैठा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन हियर, इस लेवल के ऊपर। अगर यहां पर प्राइस आती है तो रिजेक्शन, अगर यही डाटा हमें डाउन मूव में हमें डिमांड नजर आ रही है तो मैं यहां पर बैठूंगा बाय के लिए, क्योंकि यहां पर मार्केट आएगी लिक्विडिटी लेने। अभी तो इसमें मैंने लिक्विडिटी के कंसेप्ट नहीं ऐड किए, एफर्ट वाज रिजल्ट एंड एफर्ट वाज रिजल्ट के कंपैरिजन के मैंने कंसेप्ट इसमें ऐड नहीं किए, अदर टूल्स ऐड नहीं किए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने ऐड नहीं किए, सिर्फ सिंगल 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, चार्ट के ऊपर आपके सामने मैं एनालिसिस कि कैसे ये टूल आपको एज दे रहा है। हम अपने ट्रेनिंग सेशन में बहुत तफसीलन आगाह करने जा रहे हैं, आगाह करते भी हैं, स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे आप मिनिमम एफर्ट यूज करते हुए मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने मल्टीपल स्ट्रेटजीज
डेवलप कर सकते हैं, अपने एजेस आप कैसे बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए आपके पास मार्केट को बीट करने के लिए कोई ना कोई एज होना लाजमी है। लेट्स सी, ये देखें प्राइस नीचे आ रही है हमारे पास, नीचे डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है कि हमें यहाँ पर प्राइस टच करती है इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल है बेसिकली ये लेवल, और यहाँ पर हमें ये डिमांड नजर आती है, तो यहाँ पर हम एक क्विक 15-20 पिप का क्विक मूव हम देखेंगे। मैं वेट करता हूँ चंद मिनट्स, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ताकि आपको एक रियल टाइम में आपको आइडिया हो सके कि कैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है हमारे एज की। लेट्स सी, इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्यूरी सवाल हो आपका तो बिला झिझक इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी अपकमिंग क्लासेस के लिए, अपकमिंग हमारे प्रोग्राम्स के लिए, कोर्सेज के लिए, उनकी डिटेल्स के लिए भी आई विल ड्रॉप अ नंबर इन द कमेंट सेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप नंबर लेके डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली अपने ट्रेडिंग कैरियर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो लाजमी कोशिश कीजिए कि बजाय कि तुक्कों के ट्रेड करने के, ठीक है, तो एक एज डिफाइन कीजिए। देखें नीचे जो डिमांड थी हमारी, वो डिमांड ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेकिन स्टिल प्राइस ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की है, लेकिन क्योंकि डिमांड यहाँ से ख़त्म हो गई है तो मैं नहीं देख रहा कि प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, ठीक है। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, क्योंकि मेरा एज जो है, मुझे डिमांड नीचे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने तो रिवर्सल ट्रेड लेनी है ना, तो रिवर्सल ट्रेड के लिए नीचे हमें नीचे आती हुई प्राइस में डिमांड चाहिए। प्राइस भले यहां से निकल जाए ऊपर, हमने नहीं लेना, हम वेट करेंगे, दोबारा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक दिन में कई अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, ठीक है। दोबारा से डिमांड आनी शुरू हो गई है, नीचे देखें, एज लॉन्ग एज प्राइस यहां पे टच करती है और मुझे डिमांड नजर आती है, देन आई विल टेक अ रिस्क, 15 से 20 पिप का रिस्क लूंगा, ठीक है, अदरवाइज आई विल लीव, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मैं उस पर ट्रेड नहीं कर रहा, मुझे जो डाटा कह रहा है मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूं। तो इसी तरह आप भी अपने लिए जब बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे, लिमिट्स रखेंगे अपने के लिए कि मैंने इस लेवल पे, किसी भी रिवर्सल लेवल पे, ये 1 2 3 4 ये चेक लिस्ट मैंने देखनी है, ये मैंने डाटा देखना है, फिर मैंने ट्रेड करनी है, तो आप में एक नज़्मो ज़ब्त आएगा, कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट में आप ट्रेड करेंगे, आपके पास लिस्ट होगी, एक इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचेंगे, एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग से बचेंगे। ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, इन सारे एक ट्रेडर की, अच्छे ट्रेडर की खुसूसियात होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे ट्रेडर के, उस पर हम बहुत तफसील में अपने सेशन में बात करते हैं। तो आई थिंक लंबी हो रही है वीडियो, तकरीबन ऑलमोस्ट 20-22 मिनट की, 23 मिनट की इस वक्त वीडियो हो चुकी है, तो हम वाइंड अप करते हैं 1-2 मिनट में। लेट्स सी, देखें प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन नीचे आती हुई प्राइस में हमें सप्लाई नजर आ रही है, तो हम रिवर्सल ट्रेड यहां से नहीं करेंगे। सिंपल रूल है ना, अपने पास लिख लेना है, ठीक है। किस तरह इस स्ट्रेटेजी को मजीद रिफाइन किया जा सकता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर, सोन हमारे प्रीमियम सेशंस में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अलावा बहुत से और ज़बरदस्त टूल्स हैं जो वीसी की जो समझिए बास्केट में ऐड हो रहे हैं, जो वीसी फैमिली में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक यूँ समझिए कि बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाकर कंफर्मेशंस आप ले सकते हैं अपने एनालिसिस में। इस टूल का नाम है क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, MDF मीन मल्टी डाटा फीड्स, क्योंकि इसमें मल्टीपल डाटा फीड्स के जरिए आप इसमें डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो ये डाउन मूव कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे सब प्राइस ऊपर जा रही है यहाँ से, तो इसमें डिमांड थी, लेकिन देखें अब ऊपर जा रही है तो इसमें सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे यानी कि डिमांड भी है सप्लाई भी है, इक्वल डिमांड इक्वल सप्लाई, यानी कि एक तरफ से डिमांड भी हावी है सप्लाई भी हावी है। तो इसका मतलब है प्राइस यहाँ पे जिगजैग करेगी, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है आपके पास। तो जब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ साइड पे होकर बैठेंगे आप, मार्केट को देखेंगे एक शिकारी बन के अपने इन टूल्स के साथ। होपफुली आप समझ रहे हैं कि क्या आपको मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूं। तो होपफुली आपको वैल्यू मिली होगी इस अपडेट से, इस शॉर्ट वीडियो से। कोई क्यूरी सवाल हो तो फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन। आई सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।